Assalamu alaikum. My name is Engineer Mohammad Abdullah. I am electrical power engineer. हम जो है वो इस चैनल पे इस इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन पर एक पूरी प्लेलिस्ट और एक पूरी जो है वो कंप्लीट बेसिक टू एडवांस जो है वो कोर्स में कवर करूँगा। जो एक फ्रेश ग्रेजुएट के लिए बहुत इजी होगा समझना, उसे इम्प्लीमेंट करना प्रैक्टिकली। अगर वो घर बैठ के अपने रूम में इनको देखता है, बट ये है कि घर बैठ के कुछ भी नहीं होता। आपने निकलना है मार्केट में, जस्ट एक बेसिक नॉलेज आप गेन कर सकते हैं इससे, बट प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए आपको मार्केट में निकलना पड़ेगा। उसके बाद जो मैं आपको एक तरतीब से लेके चलने वाला हूँ वो ये है कि आप यूट्यूब पे मैंने इससे पहले बहुत सी जो है वो देखी हैं, चैनल्स देखे हैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के। मुख्तलिफ है, कुछ मटेरियल किधर पड़ा हुआ है स्मॉल, और कुछ किसी और चैनल पे है, कुछ किस तरह अलग अलग जो है वो प्रॉपर एक तरतीब से कोर्स और एक रोड मैप किसी भी यूट्यूब चैनल पे गिवन नहीं है। लेकिन इस यूट्यूब चैनल पे आपको एक कंप्लीट कोर्स, एक पूरा इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का एक पूरा रोड मैप, वो मैं आपको सबसे पहले इस इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको दूंगा कि हमने इस जो यूट्यूब चैनल पे एक तरतीब के साथ जो जो चीज़ें कवर करनी है वो हम जो है आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूँ इन द वर्ल्ड ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो आप इस दुनिया में देखें जिस जगह पर मशीन इंडस्ट्रीज़ हैं, उस इंडस्ट्री में जितना भी काम हो रहा है, वो उस इंडस्ट्री में जितनी मशीन्स हैं वो सब ऑटोमेशन पे काम कर रही हैं। और ऑटोमेशन में आपको पता है सबसे पहले रिले सिस्टम था, रिले लॉजिक पे काम चल रहा था, लेकिन वो उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस थी, वायरिंग्स का इश्यूज थे। फिर उसके बाद एडवांसमेंट आई। एडवांसमेंट आने के बाद पीएलसी इन 1968 में एलन ब्रैडले सॉरी 1968 में डिक मॉर्ले ने फर्स्ट जो पीएलसी इंट्रोड्यूस की वो है मॉडिकॉन। उसके बाद पीएलसी का एक जो है वो इंट्रोडक्शन हुआ इंडस्ट्रियल की दुनिया में। तो उसके बाद जब हम देखते हैं कि एक प्रॉप उसके बाद जो है ना पीएलसी पर बहुत से लोगों ने काम किया है, बहुत लोगों ने मुख्तलिफ़ कंपनीज़ ने इसकी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग की है। तो सबसे पहले ये है कि पीएलसी, उसके बाद एक प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर है जिसमें हम जो है ना प्रोग्राम बनाते हैं और उस प्रोग्राम को फिर जो है ना उस आगे जो है ना मशीन को आउटपुट देते हैं। अब इस प्रोग्रामिंग के लिए प्रोग्राम जो है बनता है वो कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे बनता है, सॉफ्टवेयर में बनता है। उस सॉफ्टवेयर को हम जो है वो प्रोग्राम बना के उसमें उसको हम डाउनलोड करते हैं हार्डवेयर पीएलसी में। सबसे पहले तो ये चीज़ है। अब मुख्तलिफ़ ब्रांड्स हैं जिन्होंने पीएलसीज़ बनाई हैं। टॉप ऑफ द लाइन्स ये ब्रांड्स गिवन है: साइमन, एलन ब्रैडले, मित्सुबिशी, डेल्टा, फेटेक, वीकॉन। हम ऑलमोस्ट सब ब्रांड्स पे काम करेंगे, लेकिन मेन फोकस हमारे फर्स्ट 4-5 ब्रांड्स होंगे: साइमन, एलन ब्रैडले, मित्सुबिशी, डेल्टा, फेटेक। और हम सिर्फ प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल काम नहीं करेंगे, हम इस चैनल में आपको फुल प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाऊंगा मैं आपको। और हर एक चीज़ बड़ी तरतीब से, एक एक स्टेप, एक एक जो स्टेप है वो आपको इस यूट्यूब चैनल पे इजीली आप देखेंगे और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जस्ट आपने डेली की डेली वीडियोस देखनी है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसे समझना है, उससे अपने नोट्स बनाने हैं। और एक पूरा जो तरतीब है, सबसे पहले हमने जो है वो प्रोग्रामिंग पीएलसी आ गई इंडस्ट्रियल में। पीएलसी क्या है, हम इसमें एक जो है ना प्रोग्राम बनाते हैं और उस प्रोग्राम को फिर हम जो है वो मशीन के साथ ना लिंक करते हैं। अब एच क्या है, इसके बाद जो है वो सेकंड जो चीज़ है वो एच है। एच जो है एक ह्यूमन मशीन इंटरफेस, इसकी जो है वो एब्रीवेशन है। और इसका जो है ना इसमें हम एक एलसीडी है,
एक स्क्रीन है जो हर एक मशीन के ऊपर लगी होती है, और उस मशीन का कंट्रोल उस एलसीडी पे होता है। मतलब उसको ऑन करना, ऑफ़ करना, उससे हम उस मशीन को ऑन कर सकते हैं, ऑफ़ कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, इमरजेंसी स्टॉप कर सकते हैं। तो एच एम आई इसके लिए होता है, और एच एम आई कनेक्ट होती है पी एल सी के साथ। पी एल सी के थ्रू हम उस प्रोग्राम को एच एम आई में ग्राफिकल बनाते हैं और उसकी टैगिंग करते हैं एच एम आई पर। एच एम आई और बैक एंड पे क्या है, प्रोग्रामिंग है। प्रोग्रामिंग किस में है, पी एल सी में है। पी एल सी में प्रोग्रामिंग है, एच एम आई जो है उसका ग्राफिकल एक जो है ना इंटरफेस है। उस ग्राफिकल इंटरफेस से हम मशीन को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो हम कवर करेंगे स्काडा। स्काडा क्या होता है, स्काडा भी एक कंप्यूटर ग्राफिकल जो है वो ग्राफिकल जिसे कहते हैं ना, एक पूरी प्लांट का, एक जो एच एम आई होती है एक मशीन की होती है, एक ख़ास लोकल जो होता है ना उसके लिए होती है, एक लोकल मशीन के लिए हम लोकली ऑपरेट करते हैं। लेकिन स्काडा क्या होता है, स्काडा पूरे जो फैक्ट्री है, पूरा जो प्लांट लगा हुआ है, उस पूरे प्लांट में जितनी मशीन्स हैं, उस मशीन का सारा डेटा एक सिस्टम पे शो हो रहा होता है। उसकी वैल्यूज़, उसका प्रेशर, उसकी वॉल्यूम, उसकी टेम्परेचर, उसके कंट्रोल, उसकी मोटर्स, हर एक चीज़ उसमें जो है वो शो हो रहा होता है। उसमें हम उस स्काडा के थ्रू हम किसी भी मशीन को ऑन, किसी भी मशीन को ऑफ़ कर सकते हैं। पूरे प्लांट का कंट्रोल हम इस स्काडा से करेंगे। और इसमें जो है वो सॉरी मैंने आपको बताना भूल गया, एच एम आई में हम साइमन के एच एम आई कवर करेंगे, विंटेक एच एम आई कवर करेंगे, और फिर आगे स्काडा, स्काडा में हम साइमन का करेंगे, विन सी सी। स्काडा की तो आपको समझ आ गई है, स्काडा है क्या। स्काडा वो है कि हम पूरे प्लांट को हम कंट्रोल कर सकते हैं एक लैपटॉप के थ्रू, एक स्क्रीन के थ्रू। दूसरा उसमें हम कवर क्या क्या करना है, हमने कवर ये करना है कि हमने विन सी सी रन टाइम एडवांस कवर करना है, विन सी सी रन टाइम प्रोफेशनल कवर करना है, उसमें विन सी सी एक्सप्लोरर, और उसके बाद वंडरवेयर और इंटच स्काडा। ये हम बड़ी तरतीब से हर एक चीज़ को करेंगे, बहुत बेसिक टू एडवांस लेवल पे जाएंगे, और हर एक चीज़ आपको बड़ी क्लियरली समझ आएगी और बड़ी अच्छे तरीके से आप इसको समझ सकेंगे। इसमें कोई भी इशू नहीं है, वो हमारे तक है कि मैं आपको किस तरह जो है ना एक प्रॉपर वे में लेके चलता हूँ। अब तो तीन चीज़ें होगी, पीएलसी जिसमें हमने प्रोग्रामिंग करनी है, एचएमआई जो है एक लोकल मशीन के लिए, एक ख़ास एक सिंपल एक मशीन के लिए वो उसके लिए कंट्रोल एलईडी एलसीडी है जिससे हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। लेकिन स्काडा क्या है, वो पूरे प्लांट का, हम पूरे प्लांट को कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी वैल्यूज़ देख सकते हैं, उसका पूरा जो है ना हम जो है ना लेआउट जो है ना हम हमें एक स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है और हम उसे कंट्रोल कर रहे होते हैं। अच्छा, अब पीएलसी का और जो है एचएमआई का कम्युनिकेशन करना, वो कम्युनिकेशन होती है मोडबस, प्रोफिबस, प्रोफिनेट, कैप सर्वर। और सिंपल ये नहीं है कि पीएलसी की कम्युनिकेशन एचएमआई से ही करनी है। हम पीएलसी की कम्युनिकेशन करेंगे एचएमआई के साथ भी, हम पीएलसी की कम्युनिकेशन करेंगे उसके साथ स्काडा के साथ भी। दोनों के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए जो प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं वो है मोडबस, प्रोफीबस, प्रोफीनेट, कैप सर्वर और टीसीपी/आईपी ये। और हम हर एक चीज़ को बड़ी तरतीब से और बहुत जो है ना हम पूरी जो बिल्कुल एक एक चीज़ की प्रैक्टिकल वीडियो आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिलेगी कि किस तरह कम्युनिकेशन करते हैं, कैसे प्रोग्राम बनाते हैं, कैसे एचएमआई कनेक्ट करते हैं, कैसे एचएमआई पे प्रोग्राम बनाएंगे। हर एक चीज़ जो है ना ये आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं वीएफडी। हम पीएलसी से वीएफडी कंट्रोल करेंगे, वीएफडी की स्पीड को इंक्रीज़ करना। वीएफडी से मुराद वीएफडी कनेक्ट होती है मोटर के साथ, स्पेशली डिज़ाइन हुई है वीएफडी मोटर के लिए। अब मोटर के लिए हमने वीएफडी को डिज़ाइन, वीएफडी के लिए प्रोग्रामिंग करेंगे पीएलसी में, पीएलसी को कनेक्ट करेंगे वीएफडी के साथ। किस तरह करेंगे, मैं आपको कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल बता दिए हैं, उन कम्युनिकेशन को प्रोटोकॉल्स को हम यूज़ करते हुए इस वीएफडी को पीएलसी के साथ कनेक्ट करेंगे, उसका एचएमआई भी बनाएंगे, उसका स्काडा भी बनाएंगे, और हम विजुअली देखेंगे भी कि वो कैसे रहा होता है। और उसको हम वीएफडी को प्रैक्टिकली मोटर के साथ कनेक्ट करेंगे, वायरिंग उसकी, और उसको कंट्रोल करेंगे वाया प्रोग्राम पीएलसी। उसके बाद स्टेपर मोटर सेम एज़ इट इज़, हमने इसके साथ भी ये कुछ करना है, स्टेपर मोटर को भी हम कंट्रोल करेंगे पीएलसी के साथ।
और सर्वो को मोटर को भी हम। अच्छा, यहाँ तक तो बात होगी। अब स्टेपर मोटर सेम एज इट इज़, उसके बाद सर्वो मोटर कवर करना है इस कोर्स में हमने। उसके बाद इनकोडर कवर करना है। ये सब चार जो चीज़ें हैं, इन चारों को हम पीएलसी के साथ ही कंट्रोल करेंगे, लेकिन ये तरतीब है। पहले पीएलसी आ गई, फिर एचएमआई कवर करेंगे, स्काडा कवर करेंगे, साथ साथ एचएमआई के साथ पीएलसी के साथ वीएफटी को कंट्रोल करेंगे, स्टेपर को, सर्वो को, इनकोडर को। अच्छा जी, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है, अब बड़ी तरतीब बहुत डिटेल से मैं आपको बताऊंगा कि साइमन, सबसे पहले हम साइमन की जो पीएलसी है उसको डिज़ाइन, मतलब उसकी प्रोग्रामिंग सीखेंगे। और साइमन में ख़ास जो है, आज जो हर जॉब की रिक्वायरमेंट्स है, टिया पोर्टल, साइमन जो एडवांस जो उसका वो है सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर की हर जॉब की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि साइमन से मतलब मोस्टली जो मार्केट कैप्चर की हुई है वो साइमन ने है। अब इस साइमन में हमने क्या क्या कवर करना है, उसकी प्रोग्रामिंग में स्टार्ट वेरी बेसिक, टिया पोर्टल क्या होता है। अच्छा, उसकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो क्या हैं, मतलब एफ बी डी से फंक्शन ब्लॉक डायग्राम, लेडर डायग्राम, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है लेडर लॉजिक है। हमने जो प्रोग्राम बनाना है लेडर लॉजिक में बनाना है। अच्छा जी, सिंपल प्रोग्राम हमने बनाएंगे सबसे पहले, इजी है। उसके बाद हम इसको कवर करेंगे, इसको सिमुलेट करेंगे। उस सिमुलेशन करने के बाद इंटीग्रेशन करेंगे, इसको ऑनलाइन करेंगे। ऑनलाइन करने के बाद मैं आपको बताऊंगा इनपुट्स आउटपुट्स क्या होती हैं, टैग टेबल क्या होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एन ओ एन सी क्या होता है, और वर्ड लॉजिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, एंड और नॉट, नैंड और, सेट रिसेट, टाइमर्स क्या होते हैं, टाइमर्स के बाद काउंटर्स क्या होते हैं, रेंजेस क्या होती हैं, कंपेरेटर्स क्या होते हैं। हर एक चीज़ बहुत एडवांस तरीके से मैं आपको प्रोग्रामिंग के साथ साथ उनकी फंक्शंस को यूज़ कर, साथ साथ प्रोग्राम बनाएंगे, साथ साथ उनको यूज़ करेंगे। अरिथमेटिक फंक्शंस क्या होते हैं, मल्टीप्लाई, डिवीजन, ऐड, सब्ट्रैक्ट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, हर एक चीज़। पीएलसी टैग्स क्या होते हैं, पीएलसी डेटा टाइप्स, इंटीजर, फ्लोट, डबल, बाइट्स, ये हर एक चीज़ बड़ी तरतीब से, बड़ी डिटेल से मैं आपको करवाऊंगा। उसके बाद पीएलसी ट्रबल शूटिंग क्या होती है, वाइट टेबल, फोर्स टेबल, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ट्रबल शूटिंग के लिए। जो है ना प्रोग्राम जो है ना वो धोखा दे सकता है, उसकी जो ज़ायरी जो होती है ना, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो उससे हमें धोखा मिल सकता है। लेकिन वाच टेबल और फोर्स, वाच टेबल इंपॉर्टेंट है, वाच टेबल से हम जो है ना वो ओरिजिनल जो वैल्यूज़ होती हैं वो शो करता है, जो ओरिजिनल कंडीशंस होती हैं। अच्छा जी, उसके बाद एनालॉग क्या होता है, एनालॉग डिजिटल सेंसर्स क्या होते हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आर टी डी, पी टी 100, थर्मोकपल क्या होता है, और जंप लेबल क्या होता है। हर एक चीज़ में आपको बताऊंगा कि ये किस तरह होता है। उसके बाद टिया पोर्टल में एक तो मेन ओबी होगी, मेन जो प्रोग्राम रन होता है। उसके बाद फंक्शन ब्लॉक होते हैं, डाटा ब्लॉक्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं। इनको कैसे बनाते हैं, इन्हें कैसे यूज़ करते हैं, इनके इनकी फ़ायदे क्या हैं। फिर एक वेब सिस्टम, एक सिस्टम को आप अपने वेबसाइट पे चलाना, गूगल पे सिस्टम को कंट्रोल करना, अपने स्काडा को कंट्रोल करना, उस पे अपने गूगल पे, तो वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, S7 300 एंड S7 400 बहुत इंपॉर्टेंट है। S7 जो है 400, वो पहली पीएलसी है जो जिसने रिडंडेंसी का कंसेप्ट दिया, रिडंडेंसी वाला सिस्टम, और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली पीएलसी है आज भी। और इसके जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं वो सिमेटिक मैनेजर में करते हैं। सिमेटिक मैनेजर बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको कवर करेंगे, बड़ी डिटेल में कवर करेंगे। और सबसे मज़े की बात, सबसे मज़े की बात यह है कि प्रोग्रामिंग सबकी सेम है। प्रोग्रामिंग जो है हम साइमन की सीखेंगे, और उस साइमन की प्रोग्रामिंग को सीख के हम इम्प्लीमेंट करेंगे एलन ब्रैडले पे, एलन ब्रैडले की पीएलसी में। इसमें भी सेम है, टाइमर्स हैं, काउंटर्स हैं, एनओएनसी है, सेम लॉजिक है, जस्ट सॉफ्टवेयर चेंज है उसकी सेम। उसको बस सिर्फ हमने सीखना, मेन को हमारा फोकस क्या होगा, हमारा फोकस क्या होगा कि हमने कम्युनिकेशन कैसे करनी है। हमने कम्युनिकेशन करनी है एचएमआई के साथ, हमने कम्युनिकेशन करनी है स्काडा के साथ, मेन फोकस ये है। बाकी एक बार प्रोग्रामिंग सीख ली, हम इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको डिज़ाइन करेंगे, उसको फिर से तरीका बताऊँगा। लेकिन हम जब एक बार साइमन सब कुछ कवर कर लिया, प्रोग्रामिंग हमारी डन होगी। प्रोग्रामिंग आप जिस पीएलसी को आप खोलें, सॉफ्टवेयर चेंज होगा,
बाकी कॉइल्स कॉन्टैक्ट सब कुछ सेम होंगे, प्रोग्रामिंग की लॉजिक सेम, सब कुछ सेम, जस्ट सॉफ्टवेयर चेंज, जस्ट ब्रांड चेंज हो गया। एलन ब्रैडले मोस्ट यूज़ होता है, वो साइमन के बाद एलन ब्रैडले है, बहुत इसकी बहुत डिमांड है। उसके बाद मिस्टूबिशी आ गया, मिस्टूबिशी कवर करेंगे, इसका सॉफ्टवेयर जी एक्स वर्क्स है, और एलन ब्रैडले का सॉफ्टवेयर है माइक्रोलॉजिक्स है। इस पे प्रोग्राम बनाएंगे, इस पे आपको मैं कंप्लीट एक डिटेल वीडियोस जो है ना वो आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। और दूसरा ये है कि जी एक्स वर्क्स है मिस्टूबिशी का, सेम इसमें प्रोग्रामिंग सेम है। वायरिंग सीखेंगे, वायरिंग सीखने के बाद इसकी कम्युनिकेशन सीखेंगे, सेटअप कैसे करते हैं, स्क्रीन कन्फिग्रेशन कैसे करते हैं, सेंसर्स वायरिंग कैसे करते हैं, लैचिंग अनलैचिंग, ये सारा कुछ करेंगे। काउंटर्स बाकी तो सब कुछ सेम है, काउंटर्स, टाइमर्स, इंस्ट्रक्शंस, मैथमेटिकल ऑपरेटर, वो सब कुछ सेम है, इम्प्लीमेंट करेंगे, बट मेन फोकस कम्युनिकेशन। उसके बाद डेल्टा पीएलसी कवर करेंगे, डेल्टा पीएलसी में सेम सब कुछ है, और टाइमर्स काउंटर सब कुछ सेम है, आप देख सकते हैं इसमें। मेन वही आपको मैंने बताया कि टाइम कम्युनिके जो प्रोग्रामिंग है वो सब की सेम है। वायरिंग मेन सीखनी है, वायरिंग कैसे करते हैं, कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, सिमुलेशन कैसे करते हैं, इंस्टॉलेशन, उसको पीएलसी को सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर के साथ कनेक्ट कैसे करते हैं, बस ये मेन चीज़ें हैं। बाकी आप जिस जगह भी जाएंगे मार्केट में उतरेंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद फैटिक पीएलसी है, इसका सॉफ्टवेयर विन प्रो लेडर है, इसको इंस्टॉल करना भी सीखेंगे, इसको प्रोग्रामिंग करना सीखेंगे। प्रोग्रामिंग तो सिंपल आप सीख जाएंगे, आप एक्सपर्ट हो जाएंगे उसमें, उसका इशू नहीं है। इशू जो है वो कम्युनिकेशन का है, वो भी इशू नहीं है, वो भी कर लेंगे, इतना इशू नहीं है उसका। उसके बाद आ गई एच एच एम आई, मैंने आपको बता दिया भाई, एच एम आई जो है वो ग्राफिकल इंटरफेस है। प्रोग्रामिंग जो बनाएंगे, प्रोग्रामिंग के टैग देने हैं एच एम आई में। एक हमने बटन ले लिया, उसको टैग दे दिया पीएलसी का, जो एक बटन हमने एनो कोयल यूज़ कर ली, एन सी कोयल यूज़ कर ली, हमने सिर्फ उसमें हमने वो दे दिया। जस्ट ये सीन है इसका, और कुछ भी नहीं है। सबसे पहले वो, अब ऐसे बहुत बड़े बड़े प्लांट्स हैं जिसमें पूरा पूरे सिस्टम साइमंस के हैं, लेकिन वहाँ पे मोस्टली यूज़ विंटेक की एचएमआई होती है। एक तो जो है वो कॉस्ट के लिहाज से बड़ी अफोर्डेबल है, और दूसरा जो है वो इसकी और बाकी जो प्रोग्राम एच एम आईज़ हैं उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो विंटेक की सीखेंगे एच एम आई किस तरह वो प्रोग्रामिंग करते हैं, उसको डिज़ाइन कैसे करते हैं, एडवांस लेवल तक सीखेंगे। ये नहीं है कि सिर्फ बटन लगाए, एल ई डी लगाई बस छोड़ दिया, नहीं नहीं, एडवांस लेवल तक जाएंगे। उसके बाद आ गया साइमंस की एच एम आई, साइमंस की एच एम आई भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सीखना है। और सबसे पहले तो आई साइमन की है, उसके बाद विंटेक की है, तो इन दोनों को बड़े जो है ना एडवांस लेवल तक करेंगे। उसके बाद आ गया स्काडा, स्काडा मैंने आपको बता दिया है। स्काडा में सबसे पहले आपको मैंने बता दिया पूरे प्लांट का लेआउट है, पूरे प्लांट की कंट्रोल है। इस पूरे प्लांट में सबसे पहले हम साइमन की जो रन विन सी सी रन टाइम एडवांस है वो करेंगे, फिर साइमन का विन सी सी रन टाइम प्रोफेशनल है वो करेंगे, फिर उसमें विन सी सी एक्सप्लोरर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये प्रोफेशनल है बिल्कुल। इसे बहुत जो है ना डिटेल में कवर करेंगे, बहुत डिटेल में, और हर एक चीज़ ना प्रॉपर सीखेंगे, समझेंगे, इसकी कम्युनिकेशन करेंगे, इसका इंटरफेस बनाएंगे, इसकी ग्राफिकल यूज़र जो है पूरा वो सेटअप करेंगे। इसमें जो है ना हर एक चीज़ बड़ी, लॉगिंग टैग, टैग की लॉगिंग करना, ट्रेंड्स बनाना, ग्राफ्स बनाना, हर एक चीज़, यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन कैसे बनाते हैं, किसी को आपने एक ख़ास जो है ना वो देना है, कंट्रोल देना है, वो कैसे बनाएंगे, स्लाइडर ग्राफिक, स्लाइडर मूवमेंट कैसे करते हैं, विजिबिलिटी, हर एक चीज़ बड़े तरतीब से बनाएंगे। अच्छा जी, कैप सर्वर है, कैप सर्वर जो है वो इसकी ये भी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, कैप सर्वर यूज़ किधर होता है, देखें आपने साइमंस की साइमन की ब्रांड की पीएलसी को साइमन ही के एचएमआई के साथ करते हैं, कोई इशू नहीं है, हो जाएगी। लेकिन जब बात आती है कि मेरे पास ये जो पीएलसी है वो साइमन की है या एलन ब्रैडले की है या किसी और कंपनी की है, मिस्टूबिशी की है, और जो एचएमआई है वो डिफरेंट है, तो हम इस कैप सर्वर को यूज़ करते हुए डिफरेंट ब्रांड्स की पीएलसी एचएमआई स्काडा को कनेक्ट करते हैं। तो ये इससे हम जो है वो कनेक्ट करेंगे स्काडा को,
स्काडा को कनेक्ट करेंगे पीएलसी के साथ वाया। अच्छा जी, इसके बाद वंडरवेयर इंटच स्काडा है, ये करेंगे कंप्लीट, बहुत डिटेल में करेंगे इसको। ये क्या है, हर एक चीज़ में आपको बड़े तरतीब से बड़े डिटेल में सिखाऊंगा बहुत। बस आपने इस यूट्यूब चैनल को फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब भी इसलिए करना है कि आपका फ़ायदा है इसमें। फ़ायदा इस तरह है कि आप जब जैसे हर एक चीज़ को बड़े बहुत एडवांस लेवल तक सीख जाएंगे, आपका आपने जो है ना एक बहुत कमाल की स्किल सीख ली है। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की दुनिया में आप अब इंटर हो गए हैं। अब आप इसको सीखें और आप जो है ना मार्केट में उतर जाएं। इंशाल्लाह आपको जो है वो इसका रिस्पांस आएगा, आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। मैं अभी नीचे डिस्कस करूँगा कि जॉब की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। मैं आपको मुख्तलिफ जॉब्स की जो है वो डिस्क्रिप्शन दिखाऊंगा। और बहुत डिमांड है इसकी, बहुत डिमांड है, आप इसको सीखें। और उसके बाद हम जो चीज़ कवर करेंगे वो एनालॉग आयोज़ है, वीएफडी है, मोटर पी, मतलब एनालॉग आयोज़ में आ गया आपकी वीएफडी, आपकी सर्वो स्टेपर। इसको हम कंट्रोल करेंगे पीएलसी के साथ, इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे। इसकी जो है वो पीएलसी की प्रोग्रामिंग आ गई, इसको कंट्रोल करेंगे, इनपुट आउटपुट से कंट्रोल करेंगे, इसको फॉरवर्डर बस में चलाएंगे, इसकी जो है फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करेंगे, इसकी स्पीड को कंट्रोल करेंगे, इसकी मॉड बस के साथ कम्युनिकेशन करेंगे, इसकी जो है वो पूरा जो है ना बहुत, और उसके एचएमआई साथ में बनाएंगे। तो ये है कि ये सारे टॉपिक्स इसमें कवर होंगे। तो आपने जो है वो, और सब कुछ आपको इस यूट्यूब चैनल में मिलेगा। और एक पूरी जो है ना, ये पूरा एक रोड मैप है। ये पूरा एक रोड मैप है, इस रोड मैप को आप फॉलो करेंगे। अब आ गया सर्वो स्टेपर। सर्वो स्टेपर में हम जो है ये इसको सेम पीएलसी में प्रोग्रामिंग करेंगे, एचएमआई बनाएंगे, इसको कनेक्ट करेंगे S7 1200 के साथ। हमारे पास जो पीएलसी लगी हुई है भाई, इस टाइम हम जिस पीएलसी पे काम करेंगे वो S7 1200 है, साइमन की। बाकी भी एलसी पे भी काम करेंगे, वो भी है। और मिस्टूबिशी की है, डेल्टा की है, उसके बाद आ गई दूसरा एलन ब्रैडले की है। सब पे काम करेंगे हम। उसका एक्सेस चेंज करेंगे, एक्सेस जॉग क्या होता है, एक्सेस पावर क्या होती है, सेटिंग करेंगे उनकी। एक्सेस मूव रिलेटिव मोशन जो है उसको कंट्रोल करेंगे। उसके बाद एम सी रिलेटिव क्या होता है, एम सी एब्सोल्यूट क्या होता है, ये सब कुछ कवर करेंगे सर्वो स्टेपर में। उसके बाद इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होती हैं मोस्ट, ये तो मैंने कुछ चंद ही ली हैं, लेकिन इसमें हर एक में आस्ता आस्ता डिटेल में इसमें इंक्रीमेंट करूँगा। और इसमें सेंसर्स आगे, सेंसर्स आपकी इनपुट्स हैं पीएलसी को। सेंसर जो है वो इन पीएलसी की इनपुट है, सेंसर डेटा देती है पीएलसी के इनपुट पे, उसके अकॉर्डिंग पीएलसी प्रोग्राम को कंट्रोल करता है और आउटपुट देता है कंट्रोल वाल्व को, सोलेनॉइड वाल्व को, हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक कंट्रोल को। फैक्ट्री आयो क्या है, फैक्ट्री आयो जो है एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम जो है इसे भी कवर करेंगे। ये आपका जो है ना कंप्यूटर पे एक फैक्ट्री बना सकते हैं, उसमें मशीन लगा सकते हैं। एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है जिसमें आप ना एक कन्वेयर लगा सकते हैं, उसको फिज़िकली उस पर प्रोडक्ट मूव करवा सकते हैं, पूरी फैक्ट्री को डिज़ाइन कर सकते हैं एक फैक्ट्री आयो पे कंप्लीट। वो भी हम सीखेंगे। उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑटोमेशन में जॉब की रिक्वायरमेंट्स क्या है। देखिए मैंने जो जो चीज़ ऊपर सारा कुछ मैंने कवर किया है ना, उसका कोई मकसद था। मकसद ये था कि सबसे पहले तो आपने सीखना है और आपने मार्केट में उतरना है। तो उसके लिए आपने जॉब देखनी है। जॉब में आपको मैंने देख लें, सबसे पहले ही कंट्रोल सिस्टम टेक्नीशियन रिक्वायर्ड फॉर कतर। तो इसमें आप देखें रिक्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट्स पढ़ें, देखें इमर्सन डेल्टा वी, डेल्टा पीएलसी का बोल रहे हैं कि ये उसकी बंदे को इसका एक्सपीरियंस हो, इसका नॉलेज हो। नीचे क्या लिखा हुआ है, पीएलसी डीसीएस, इमरजेंसी शट डाउन, ईएसडी। उसके बाद आ गया डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। उसके बाद आ गया जी ये जो है ना रिक्वायरमेंट्स हैं। और इन सारी रिक्वायरमेंट्स को हम इस अपने यूट्यूब चैनल पे एक एक करके कवर करेंगे। और आपने सैलरी तो देख ही ली होगी। इसके बाद जो है एक और जॉब है ऑटोमेशन की, ऑटोमेशन इंजीनियर साइमन देखें। फिर उसके बाद सीनियर ऑटोमेशन इंजीनियर, फिर ऑटोमेशन इंजीनियर रॉकवेल। सारी ऑटोमेशन इंजीनियर की जॉब्स हैं। फैट सेट क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। पीएलसी स्काडा, पी&ID टेंडर, पीएलसी रिडंडेंसी क्या होती है, S7 1200, 1500, 400,
सारा कुछ कवर करेंगे। टिया टिया पोर्टल पे काम करेंगे, विनसीसी पे काम करेंगे, वो मैंने सब कुछ ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब ये देखें जी, लिंक्डइन पे जॉब पोस्ट हुई हुई हैं, पीएलसी एचएमआई वीएफडी कॉन्फ़िगरेशन, सारा कुछ कवर करेंगे, पीएलसी एचएमआई स्काडा। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखें एक और जॉब है, ये ऊपर वाली जॉब देखें, सऊदीया में इसकी आई हुई है। नीचे अभी जॉब सेम रिक्वायरमेंट्स हैं, पीएलसी स्काडा डीसीएस। नीचे जॉब आ गई है, इस पर देखें। अच्छा जी, ये भी सऊदीया की है। इसमें देखें एचएमआई है, पीएलसी है, मॉडबस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, मॉडबस इथरनेट आईपी स्काडा, सारा कुछ कवर करेंगे बहुत डिटेल में। उसके बाद आ गया डीसीएस क्या होता है, पीएलसी एसआईएस एफजीएस ये क्या होता है, ये देखें। रॉकवेल, हनीवेल, साइमंस, इमर्सन, डेल्टा की पीएलसी है, ये सारा कुछ कवर करेंगे। पी एंड आईडी क्या होता है, फैट सेट क्या होता है, सारा कुछ कवर करेंगे। सेम रिक्वायरमेंट, टिया पोर्टल, विन सीसी, एलन ब्रैडले, कंट्रोल लॉजिक्स, ओबीसी सर्वर्स क्या होता है, कैपवेयर, कैप सर्वर, एसक्यूएल क्या होता है, एलन ब्रैडले, साइमन। ये देखें साइमन की पीएलसी है, सारा कुछ सीखेंगे। ये एक और जॉब रिक्वायरमेंट है, ये देखें इसमें भी पीएलसी है, डीसीएस है, स्काडा है, सेम है। सैलरी तो आपने देख ली होगी। सेम ये देखें जॉब है, सेम पीएलसी डीसीएस स्काडा। ये किधर की है, यूएई की है। ये जो नीचे वाली है ये भी यूएई की है, इसमें भी सेम रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये जो कोर्स है इसका कोई मकसद है, इस कोर्स को कवर करने का कोई मकसद है, और मकसद ये है कि इसकी सैलरीज़ भी अच्छी हैं, आप इसको सीखें, सैलरीज़ भी अच्छी हैं, और इसको और मुश्किल भी नहीं है, इजी है। थोड़ा सा टाइम देना है, प्रैक्टिस करनी है, फैक्ट्री इन्वायरमेंट में इंटर होना है। और देखें जॉब्स की जो कुछ रिक्वायरमेंट्स थी उसमें डिस्क्रिप्शन में ना कुछ इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स थे जो मैंने ऊपर कवर नहीं किए। उसमें फैट सेट नहीं था, ऊपर जो मैंने सारी आपको डिस्क्रिप्शन बताई है। एमरजेंसी शटडाउन नहीं था, डीसीएस नहीं था, आरटीयू नहीं था, एम मोटर कंट्रोल सेंटर नहीं था, पी एंड आईडी नहीं था, पीएलसी रिडंडेंसी कॉन्फ़िगरेशन नहीं था, योकोगावा डीसीएस नहीं था। ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, डीओएल स्टार्टर्स क्या होता है, स्टार्टर स्टार्टर क्या होता है, स्विच गियर क्या होता है, एसएलडी क्या होती है, टीएस क्या होता है, सारा कुछ कवर करेंगे इसमें। तो ये कंप्लीट जो है रोड मैप है। और इस चैनल पे हम फर्स्ट तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के बाद हम जब इसको एक एडवांस लेवल तक ले जाएंगे, फुल एडवांस जहाँ पे इसका एंड है, तो उसके बाद जो है हम फिर रेजिडेंशियल ऑटोमेशन पे भी शिफ्ट होंगे, लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है। दोनों अच्छी हैं, बट मेन फोकस इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है। इसकी हर एक चीज़ पहले है पीएलसी, फिर एचएमआई, फिर स्काडा, फिर इंस्ट्रूमेंटेशन जो इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं, कंट्रोलिंग है, तो हर एक चीज़ कवर करेंगे। और ये है कि आपने कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, वीडियोस देखनी है, इम्प्लीमेंट करना है, जो जो सॉफ्टवेयर मैं आपको बताऊंगा उन सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके उस पर प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद जो है वो जिस टाइम आपका कोर्स यूट्यूब से कवर हो जाए, या फिर आप किसी भी फैक्ट्री में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, आपको कोई भी इशू आएगा, आपको इस चैनल पे हर एक प्रॉब्लम की वीडियो मिलेगी, क्योंकि मैं आपको हर एक चीज़ प्रैक्टिकल करवाऊंगा। कंट्रोल ये कम्युनिकेशन प्रैक्टिकल वीडियो होगी कि ये चीज़ ये है, ये हर एक चीज़ बहुत प्रैक्टिकल जो है ना मैं आपको इस चैनल पे सिखाऊंगा, और इसमें हर एक चीज़ कवर होगी। तो ये सिर्फ एक एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी जिसमें मैंने आपको एक जस्ट कॉन्सेप्ट दिया है कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें हम कंट्रोल करेंगे, क्या क्या चीज़ें हम जो है वो हमारी जॉब की रिक्वायरमेंट्स हैं, और जो है वो हम इसमें एक कंप्लीट जो है ना बेसिक टू एडवांस इस कोर्स को लेके चलेंगे। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं देने आपको, कोई जो है आपने बस यूट्यूब पे वीडियो देखनी है घर में बैठ के,
नहीं तो आप जिधर काम कर रहे हैं आप ईज़िली आप इसको टाइम दें, तो इससे आप की जो पोस्ट है जिस जगह। तो चलें, आज की जो ये वीडियो है इसको हम ख़त्म करते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम जो है वो साइमन की टिया पोर्टल पे फर्स्ट अपना प्रोग्राम बनाएंगे और उसे ऑनलाइन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।